ये लड़ाई इस देश में जवाबदेही वापस लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश में लोकतंत्र को वापस से जिंदा करने की लड़ाई है। तो आप लोग जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, आप सभी लोग इतिहास में याद रखे जाओगे। नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, जंतर मंतर एक तरीके से नौजवानों के और देश भर में प्रतिरोध के मजबूत केंद्र में से एक बनकर उभरा है पिछले सालों से। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार के ने और अमित शाह की नेतृत्व में काम करने वाली गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया था, उसके बाद कई लोग आशंका थी आंदोलन खत्म हो जाएगा और आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। और इन आंदोलन के अपडेट है सोना मानसून में कल रात, यानी कि कल रात दिन में कह रहा हूँ। तो आप ये मानिए जो आज अभी जस्ट जो हम जंतर मंतर मौजूद है, तो 24 तारीख की 11 बज के रात को 50 मिनट हुआ है। और जब हम बात करें 23 तारीख देर रात उन्होंने अपना अनशन खत्म किया था। उसके बाद भी लोग आशंकाएं थी सरकार मैनिपुलेशन करेगी, कुछ करेगी। आज भी सीजेपी के साथ बात हुआ, लेकिन जब आज रात मौजूद है, एक मूल सवाल समझिए, ये आंदोलन किसी एक संगठन, किसी एक पार्टी, किसी एक नेता के बैनर तले नहीं रहा है। यह आंदोलन अब छात्रों ने अपने हाथ में, छात्रों के हाथ में। छात्रों के मूल सवाल है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, चाहे कोई कॉल ऑफ कर ले। और ये बात सरकारों को समझना पड़ेगा। ये जो चीज़ यहाँ से एक मैसेज है लोग बार बार दे रहे हैं। हम यहाँ हैं, अभी जहाँ मौजूद है, ये रास्ता है बैंक ऑफ बड़ौदा और ये बिल्कुल ये आपका कनाट प्लेस सर्कल जाता है। और ये आगे की तरफ जिधर, और ये देखिए रात के 11 साढ़े 11 बजे जिस तरह से लोग कहीं आ ही रहे इस रास्ते, मतलब आप देखिए। और ये रास्ता जो सामने वाला जिसका मैं अभी खड़े हैं, ये जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सीधा जाता है। तो लोग जो है अभी आ रहे हैं और चलते चलते। तो आज रात हम आपको जहाँ से एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो रात में जो जेनजी प्रोटेस्ट के लोग हैं वो क्या करते हैं, तो मन में क्या है और वो किस तरीके से पूरे मुद्दे को देख रहे हैं। और अलग अलग जगह पर उनकी अभिव्यक्ति करने की आज़ादी भी जो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त जो करते हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं। क्रिएटिव तरीके से कोई गाना गा रहा है, कोई डबिंग जाता है, और कोई अलग अलग तरीके पोस्टर्स लेके आया है। तो वो भी आपको लेके दिखाएंगे। और इस बीच में आपको लिखते रहे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज रात में पूरे देश भर में नारा जो दिया हुआ है, आज रात जागने का ऐलान किया है छात्रों से। आज रात जागो और देश बचाओ। तो वो कैसा चल रहा है, उसमें कैसे लोग स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन देश भर में अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। बिहार से लेके हमने केरल, तमिलनाडु, उसके बाद बंगाल से आज तस्वीरें आएंगी, जैसे हजारों सड़कों पर उतरे हैं। हिमाचल, पंजाब, हर जगहों पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। तो इधर यहाँ पर क्या है, रात में किस तरह का माहौल है, वो दिखाते हैं आपको, कोशिश करते हैं। और जानते जैसे कि ये लोग मीम बनाने में एक्सपर्ट है, किस गेम बनाने, हमारे भी चलते चलते कई लोग किस तरह टिप्पणी कर रहे हैं। उससे नहीं, रात का माहौल आपको दिखाते हैं। मेरा नाम इस्लाम अली है, मैं यूनिटरी दादरा नगर हवेली से आया हूँ। आने का पर्पस मेरा ये था कि मेरी बिटिया 10th क्लास में पढ़ रही है स्कूल के अंदर। तो वो सडनली ट्यूजडे के दिन घर आई और कहा कि पापा ये लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट, कि हमारा फ्यूचर अच्छा बने, भविष्य हमारा अच्छा बने। तो हाँ बेटा, बिल्कुल आपके लिए कर रहे हैं उन लोग। बोले पापा आप ही घर पे बैठे हो, जब उनके पेरेंट्स हमारे फ्यूचर के लिए जाके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप घर पे बैठे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुन के मुझे भी बहुत फील अच्छा नहीं किया, मैंने बिल्कुल मन को नहीं मान पाया। तो नेक्स्ट डे मैं टिकट कटाया तात्काल का, वापिस से मैं निज़ामुद्दीन पहुँचा। वहाँ से वो ऑटो आती है यहाँ पे, उससे मैं जंतर मंतर पहुँचा। तो यहाँ 12-1 बजे 1:30 बजे के आसपास अब रहने का व्यवस्था का कोई कहीं सो रहा है, तो थोड़ा मुझे प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो एक सरदार जी ने कहा कि यहाँ गुरुद्वारा लगा है, वहाँ आप जाओगे तो आपको बेड भी मिल जाएंगे और कॉरिडोर में आप सो सकते हो। हम आए यहाँ तो हमको रूम मिल गया, 200 रुपीज़ पर बेड का मिला हमको। और वो भी कैसा, 2 बजे से लेके 10 बजे तक का उनका टाइमिंग होता है। तो सुबह हमको कहा कि भाई 10 बजे आप यहाँ से शिफ्ट कर जाइए। तो हमने कहा कि भाई बैग हम रख देते हैं, आप यहाँ लेके, हमारा शेड्यूल ये है कि हम 2 से 10 तक दे सकते हैं ऐसा। फिर कहा कि 2 बजे आके फिर बुकिंग कर लेना। फिर हम वहाँ 1 बजे तक प्रोटेस्ट किए यहाँ पे। फिर यहाँ से वापस गए गुरुद्वारे, फिर लंगर खाया हमने, 1 बजे बैठे रहे वहाँ। उसके बाद वो भाई साहब आए नहीं। उसके बाद 4-5 पुलिस वाले जिन्होंने राउंड अप किया अंदर,
फिर हम लोग और हमारे साथ और भी सब ये थे, महिलाएं थी, और सब हम लोगों ने उनको पूछा कि भैया रूम्स हमको दे दीजिए, बहुत बैग्स रखना है, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो बोले रूम्स अभी नहीं मिलेंगे आप लोग को, रूम्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि हम 10 बजे निकले और 1 बजे पहुंच गए, इतने रूम तो भरेंगे, 70-80 बैग्स थे उसके अंदर। फिर हम जब बाहर निकल रहे थे तो देखा तो वो कौन से थे, अरे रैपिड एक्शन फोर्स के कम से कम 12-13 जवान वहाँ बैठे हुए थे, हाथ में उनके वो टीयर गैस भी था। तो उससे हमको अंदाजा लगा कि शायद कुछ होने की संभावना है, क्योंकि हम 11 बजे अब यहाँ पहुँचे ना, तो अनाउंसमेंट हुआ कि आज शायद कुछ लोग को अरेस्ट कर सकते हैं ऐसा। तो अभी हम लोग वही सोच रहे थे कि अभी वापस जाके देखते हैं, अगर रूम्स मिलते हैं तो बुक करते हैं, ना तो फिर आज रात यहीं बिताएंगे ऐसा करके। इस्लाम भाई और मैं बहुत जुड़े फ्रेंड्स थे, हम दोनों एक ही जगह पे जॉब करते हैं, और हम दोनों का आने का मेन मकसद ये था, जो देश में अभी हिंदू मुसलमान जो ज़्यादा चल रहा है उस चीज़ को लेके एक पैगाम देना। इनका नाम है इस्लाम अली, मेरा नाम है स्वास्तिक चक्रवर्ती, मैं अभी एक ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा वो इंटेंशन ब्राह्मण कास्ट बताना नहीं है, लेकिन जनता को एक वो बताना है कि मतलब देश में जो चल रहा है उसके खिलाफ भी हम हैं, हम दोनों साथ में भी रह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ बताना मेन था, इसलिए हम दोनों साथ में। अभी प्रोटेस्ट देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? जो प्रोटेस्ट देख के हमें जो भी लगा कि बच्चों में और जो भी प्रोटेस्टर्स आए हैं बच्चों के समर्थन में, सभी में काफ़ी जोश है। जोश उनका कम बिल्कुल नहीं हुआ है, हालांकि लाठीचार्ज भी इन्होंने झेला भी है, हमने तो झेला नहीं है, हमने तो देखा है न्यूज़ में और मीडियाज़ में खाली, लेकिन इन्होंने झेला है और आमने सामने से देखा भी है कई लोगों ने। फिर भी इतने सारे बंदे आज आके खड़े हैं, कल भी खड़े थे, वो चीज़ इट मीन्स इनका जोश हाई है। तो ये आप लोग क्रैकडाउन देखने के बाद ही आए थे यहाँ पे? यस, हम लोग क्रैकडाउन देखने के बाद है। नहीं, मेरी बिटिया ने मुझे फोर्स किया कि पापा, तो मतलब बिटिया ने भी तो वही इस तरीके से? हाँ, उसी तरह की कहा कि हमारे फ्यूचर के लिए उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पापा आप घर बैठे हो, आप नहीं जाओगे क्या? वो थोड़ा दिल में बहुत लगा। और मैं अभी आज भी देखा, मेरे छोटे छोटे बच्चे उन पेरेंट्स के साथ आए हैं, और अगर भगदड़ मच जाए तो पेरेंट्स वो वहाँ से बच्चे को ले जा नहीं सकते हैं, कैपेबल इतने नहीं कैपेबल नहीं है, है। एक बच्चे को उठा के भागना पड़े, फिर भी हैंडीकैप्स आ रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे आ रहे हैं। भैया ये देखिए जो मतदाता अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है। इसी रोड पे देखिए अभी लोग जो आगे बैठे हुए हैं ये कीर्तन कर, मतलब कीर्तन मतलब एक तरीके से देश बचाने की अपील करते हुए एक तरह गाना गा रहे हैं, और इसमें किस तरह से लोग शामिल हैं आप वो देखिए, जो ये क्या करना चाहते हैं। So today, on behalf of SFI in almost 20 plus states, we are organizing a Raj Jago Desh Jagao campaign. So the entire people is coming to street, extending solidarity with the movement of the students. So in almost 20 plus states, yesterday the Rajbhavan March happened in many states. The police brutally attacked the movement of the students, but we are not fearing that. We are not step back in front of that. So in entire India, we are organizing this campaign. In Jantar Mandar also, the people had joined, the student, the youth, the Kisan, and also the workers had joined with our campaign, and they extended solidarity to this movement. So we are demanding the resignation of Dharmendra Pradhan and scrapping of NTA. We are not fearing this government. We will not step back an inch. We will fight. This fight is for the future of our India. This fight is for the future of the education system of India. We will fight and we will win in this battle. मैंने जब सुना कि छात्रों ने इतना बड़ा आंदोलन किया तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं अपना समर्थन देने के लिए मैं झारखंड धनबाद से
मैं राशन ले करके मैं यहाँ पे खुद वितरण लोगों के बीच में किया। और आज का जो हालात जो है, जो देश का जो हालात है, जो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जो यहाँ के छात्रों के साथ जो उन्होंने जो गलत किया है, इसका अंजाम जो है आने वाला समय चुनाव में जो है उनको भुगतना होगा। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने भी इनका भरपूर मदद, हर पार्टी साथ दे रही है, लेकिन यहाँ देख के आप माहौल देख के क्या लग रहा है आज? माहौल देखने के बाद ये लग रहा है कि यहाँ छात्रों ने नरेंद्र मोदी को, ये तानाशाही मोदी को ये दिखाने का काम किया कि ये आपका यहाँ तानाशाही चलने वाला नहीं है, और जो देश का जो लोग जो चाहेंगे वो होगा। यहाँ मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये देखिए आगे कुछ और बच्चे हैं जो पोस्टर लेके उस तरह से खड़े हैं। इन्होंने लिखा हुआ है जो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान 1 तारीख को सैलरी रह के रिजाइन करे। तो 1 तारीख तक का उम्मीद है आप लोगों को? लगता है वो वेट कर रहे हैं 1 तारीख का। पसीने तो छूटे हुए हैं उनके। आज सुबह वो मोदी जी का भी वीडियो आया था, इस्तीफा तो देंगे पर वो सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, सैलरी लेके अपना वो पैकेज बना ले। अभी क्या उनके बच्चों को वो फॉरेनर में पढ़ाने भी भेजेंगे ना बाद में, फिर फंड कहाँ से लाएंगे, इसलिए। तो आप लोगों को उम्मीद, अगर इस्तीफा नहीं होता तो फिर आप लोग ऐसे चलेगा? नहीं होगा तो इस्तीफा और लेके रहेंगे। तो क्या घर वालों को बता के आए प्रोटेस्ट में? नहीं, मैं 10 किलोमीटर दूर जाके मैं बोला घर वालों से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बोला वहीं रहना, वापस मत। घर वालों ने बोला वहीं रहना? मना ही कर दिया, हम घर आना है मत। क्यों? बोले तेरे को वहाँ क्यों जाना है, तेरा हुआ है क्या पेपर नीट? मेरा नहीं हुआ, मेरे भाइयों का हुआ है। खून अंदर से खून खोलता है मेरे। आप क्या करते हो? मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो मेरी रैली है अक्टूबर के महीने, फिर भी आ रहा हूँ। 2-2.5 महीने बचे हैं, मैं अकेडमी में तैयारी करता हूँ। तो घर पे आया हुआ था 2-3 दिन के लिए, इधर आ गया सीधे ही। कब आए आप यहाँ पे? 4-5 दिन हो गए। 21 तारीख को आया था मैं। 21 जुलाई को जो हाँ। रैली थी पार्लियामेंट मार्च में आए थे? वो 20 को थी ना वो। हाँ 20 को। हाँ। उसके बाद आए थे आप? उसके अगले दिन ही आ गया। वो देख के आपको गुस्सा आया? पत्थर ना गया, वही तो तभी खून में रोक नहीं पाया खुद को। घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, अभी बोला आजा, अभी भी आजा। अभी फिर आपको ये नहीं, जो फिर से इस तरह से होगा, कुछ हो जाता है, आप लोगों को डर नहीं है उस तरह? नहीं, अगर डबल एनर्जी के साथ लड़ेंगे फिर चाहे मर जाएंगे, लेकिन यही मोदी को पलटा देंगे। प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हाथ टूटे, पैर टूटे, सर फोड़े, कुछ भी हो जाए, बट यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये भी देखिए डिजिटली दुनिया में क्या हो रहा है, उसी में तरीके एक लेके सिंबल एक खड़े हैं। इनसे ही पूछते हैं इस सिंबल से क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को। इंटरव्यू ले लेना, बाद में फोटो खींचेंगे। ये जो आप लेके ये आए हो, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये एक एनिमे का फ्लैग है, लाइक एक स्ट्रॉ हैट पैरेट करके कैरेक्टर है, राइट? तो वो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट गलत कर रही होती है। वो दिखाती है कि हाँ वो सही करेगी, बट पीछे से वो बहुत गलत करती है लोगों के साथ। तो जो स्ट्रॉ हैट पैरेट ग्रुप है ना, उसका ये फ्लैग है। तो वो ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत लड़ती है, राइट? तो उसी को वो रिप्रेजेंट करती है। और ये वर्ल्ड में जितने प्रोटेस्ट हो रखे हैं ना, उसमें ये आ रखा है, तो इंडिया में क्यों नहीं? तो आपको क्यों लग रहा है इससे, ये कौन है आपके सिस्टम के अंदर, किसको मानते हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है, लाइक जस्टिस को, राइट? ये एक ग्रुप है जो एनिमे में वो लड़ता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के थ्रू जो करप्ट है, राइट? बस उसी का फ्लैग है। बेसिकली आपको मानना है ये प्रोटेस्टर्स जो है सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके सपोर्ट में है? हाँ। मेरे सामने भीड़ देख रहे हैं आप, ये जंतर मंतर के बाहर का है, और ये जो भीड़ है जंतर मंतर के यहाँ एंट्री चाहती है, उसी के लिए लाइन लगी हुई है पूरी है। अब सोचिए जब रात के 12 बज रहे हैं, उससे ज्यादा हो रहे हैं, उस समय भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अभी तक प्रोटेस्ट साइड तक एक बार पहुंचना चाहते हैं। और अब पहले देखा था वामपंथी छात्रों के अलग अलग स्टॉल लगे जो बच्चों के साथ शुरुआत से आंदोलन शामिल है। अब देखिए जगह नहीं है, बाहर भी इंसो के और बाकी तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है वो अपने अपने बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और छात्रों की मदद कर रहे हैं। घर परिवार में बिल्कुल बोल के आए हैं, घर वाले बोले सही है भाई, अपने सही के लिए आवाज उठानी चाहिए, चुप रहे क्या करोगे, अपने खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब पुलिस ने उस दिन कार्रवाई करी थी उसके बाद आप लोगों को कुछ डर हुआ गया? और पुलिस को नहीं डर नहीं हुआ, फिर तो और ज्यादा भीड़ आई है भाई। पुलिस से डरेगी क्या, डरेगी यार पुलिस से खाम का? पुलिस भी तो इंसान ही है, कोई वो थोड़ी है। जो सही है वो सही हाँ, जो गलत के खिलाफ है भाई, हम लड़कियों के गलत मारे उन्होंने भाई, बहुत गुस्सा आया।
लड़कियों के खिलाफ जो काम होना उसमें। तो अभी आपको क्या लग रहा है, आंदोलन आप यहाँ आए, घूमे, और जो आपको टीवी पे बाकी जगह दिखाया जा रहा है, उससे अलग क्या खुद आपको क्या फील हुआ आने के बाद? अलग भाई ये क्या कुछ भी फील नहीं हुआ। यहाँ पे बढ़िया खाने की बढ़िया मौज है, हम भी बांट रहे हैं खाना बढ़िया, आराम से सभी आराम से शांति है भाई। ऐसा वो दिखा रहे हैं कि हिंसा अपनी तरफ से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। शांति से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग मांगी जाएंगे भाई। झुकना पड़ेगा सरकार को, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग भी स्टूडेंट है? हम भी स्टूडेंट है भाई, तैयारी करते हैं? तैयारी कर रहे हैं भाई। आपने देखा जो ये हरियाणा से आए हुए थे स्टूडेंट्स हैं, खुद तैयारी करते हैं, अपने साथ कुछ खाना लेके आए थे, और वो मतलब ऐसा भी नहीं जो 200-250 पैकेट 10-20 पैकेट लेके आए जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और जो ये नैरेटिव हर आंदोलन में पाकिस्तान और चाइना ढूंढने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग, उनके लिए जो ये बोलते हैं खाने के पैकेट सऊदी अरबिया से और बाकी जगह से आ रहे हैं, तो उनके लिए समझ जाओ जो खाने के पैकेट जो खाने का पैकेट जो है खुद से लोग लेके आ रहे हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर। आप कहाँ से हैं? सर मैं इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद से? इलाहाबाद हरियाणा से। हरियाणा से। तो आप लोग कब आए? अभी बस आए हैं, बहुत ट्रैफिक था, पुलिस वाले ने 2-3 बार रोक लिया, कहते आगे नहीं जाना, आगे नहीं, छुप छुपा के पीछे से आए हैं, बहुत मुश्किल से आए हैं। अभी आधा घंटा हो गया चलते हैं, बहुत मुश्किल से बच्चे भाई हम साथ आप गए बस। क्या नाम है आपका? दीपू। दीपू। आप क्या करते हैं? बस अभी स्टडी। ये देखो, जो आप बीजेपी या उससे जुड़े आरएसएस या फिर आप मान के चलो जो राइट पूरा एनडीए का सबसे बढ़िया टॉपिक है हिंदू मुसलमान, उसका जवाब भी प्रोटेस्ट अपने आप में दे रहा है। सामने प्ले कार्ड पड़ी है, उस पर लिखा है जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। दूसरे में लिखा है तुम भारत के प्रधान सेवक हो, भारत हम ही है। यानी कि देश की सत्ता को सीधे चुनौती बता रहे हैं, समझा रहे हैं, भले तुम सरकार हो और तुमने ही कहा था जो हम प्रधान सेवक हैं, और जब सेवा करने की बारी आई है तो क्या कर रहे हो, उनको याद दिला रहे हैं जो जिस भारत के तुम सेवक हो भारत हम ही है। जो सत्ताएं भूल जाती है चुनाव 5 साल बाद। अपन और चलते हैं आगे। आपने देखा बाहर किस तरह से अंदर आने के लिए मशक्कत कर रहे हैं लोग लाइनों में लग के। अभी हम, क्योंकि कुछ जगह मीडिया होने का फायदा भी होता है, अगर आप गोदी नहीं है तो हमें इसी तरह से हम एंट्री करके अंदर आ गए, और ये मेन जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइड है वहां पर है। तो आप ये देखिए अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। तो ये बगल में हमारे एसएफ का स्टॉल है, सामने वो दिशा छात्र संगठन का स्टोर है, कलेक्टिव का है, उससे आगे आयशा का है, इधर एसएफआई क्रांति कॉर्नर है, और सामने बिल्कुल आपको जो येलो साइड में दिख रहा है, येलो सा तिरपाल दिख रहा है, वो मुख्य स्टेज है। जो मुख्य स्टेज से अभी कोई जो स्पोक पर्सन, आई थिंक स्पोक पर्सन नहीं, कोई मन संचालन कर रहे हैं, कोई सीजेपी के एक्टिविस्ट, वो अपनी बात रख रहे हैं। मन से लगातार स्पीकर बज रहे हैं, और आपको लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो बीच में आप देख रहे हैं बिल्कुल हुजूम सा जो है, जहाँ लोग टॉर्च चला के फ्लैश जला के अपना डपले जा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। ये बेसिकली एसएफआई ने जो आज रात जगाओ देश जगाओ अभियान जो पूरे देश भर में कॉल किया है, उसकी कड़ी में एसएफआई क्रांति कॉर्नर के बाहर ये लोग जुटे हैं। आदर्श जो एसएफआई के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया वो सिर्फ जंतर मंतर की कॉल नहीं है, तो देश भर में है। हालांकि और जंतर मंतर में लगातार आप देखते हैं इस तरह के लगातार देर रात तक लोग धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं, नारे लगाते हैं, तो अपनी अपनी बात करते हैं। ये देखिए एसएफआई वालों को देखिए, एसएफआई के ये आपने देखा एसएफआई के जो एक्टिविस्ट हैं और नारे लगा रहे हैं, लोग किस तरह से शामिल हो रहे हैं और उनके साथ जुड़ रहे हैं, और वो नारे लगा रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बारिश में तूफानों में इनकलाब आएगा। और उनके नारों के साथ तालमेल करते हुए हम लोग किस तरह से नौजवान जो है स्वर से स्वर मिला रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर आपको अलग अलग स्टॉल्स पे अलग अलग ग्रुप्स जो है इस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन और दर्ज करा रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पोस्टर है, मोदी बेटा
मस्ती नहीं, बेसिकली ये तारक मेहता जो पॉपुलर शो था उससे मीम उठाया बनाया है, ये सारे को बताया गया और जेठालाल उनको समझाने अपने बेटे की समझा रहे हैं जो गोदी में दिया, मस्ती का टाइम गया। अब सीरियस हो गया, न्यूज कवर करें। और ये देखिए ये पूरे बैनर्स आपको दिख रहे हैं जो हाथ से लिखे गए बैनर्स हैं, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जमा अब तक तेरी है, दम है कितना दमन में तेरे, ये सब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, है ना। और ये लॉयर्स इन एक्शन, ये भी एक ग्रुप है जो मदद करने आया है, लीगल एड दे रहा है। थैंक यू। देखिए एक टॉफी हमें मिली है, हार्ले की टॉफी है। मोदी जी तो मेलोडी की मेलोडी खिला रहे हैं, छात्र हमें भी एक कोई टॉफी दे रहे हैं। जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं उसमें एक चीज है जो बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स हैं और आ रहे हैं, और ये लोग जो अपोजिशन या किस और पार्टियों के सपोर्ट और उनके आंदोलन को बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आके देखना चाहिए। देश में इस समय कोई भी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी किसी को लगती हो जो इस तरह के नौजवानों को इतना बड़ा जमावड़ा लगा सकती है, भले वो सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष का दल हो, तो कोई बात करे। मैं कह रहा हूँ पूरा गठबंधन जो एनडीए चाहे इंडिया ब्लॉक बने हुए हैं, पूरे गठबंधन मिला के इतनी भीड़ नहीं आ सकती। ये जनता का आंदोलन है और जो अपने आप आ रहे हैं, अपना पूरा आंदोलन खुद से चल रहा है और इस तरह के आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गए। इसलिए सरकारों को बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है इस आंदोलन के साथ किस तरह से व्यवहार करें, और जो अभी भी पुराने तरह के मीम चला के आंदोलन को बदनाम कर उन्हें समझना पड़ेगा कि मीम में उनके गुरु आदमी है। तो ये जितना एक मीम बनाएंगे 4 मीम बना के आपको ट्रोल करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में मतलब अलग अलग तरीके देख रहे हैं, जिस तरीके से रात भर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ माहौल क्या है और किस तरह से रात में यहाँ प्रदर्शन चलता है। एक चीज समझ में आती है आपको, जो यहाँ एक तरह की चीजें नहीं होती है। कुछ लोग सो भी रहे हैं, कुछ लोग आप देर सोते लोग डिस्टर्ब करते हैं, उनको पंखा भी कर रहे हैं, और फिर कुछ लोग डीजे बजा के अपना गाना बजाते हुए आपको दिख जाएंगे। फिर अलग अलग कॉर्नर में रात के आप ये देखिए रात के मतलब रात क्या कहना है, सुबह 4 बज रहा है अभी। अगर आप टाइम देखते हैं, अगर आप टाइम देखें तो सुबह के 4 बज रहा है, फोन में आपको 3:58 हो रहा है। उस समय भी देखें तो लोग नारे लगा रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में। इधर भी एक ग्रुप है, मीडिया बाइट भी चल रही है, लोग वीडियो रिकॉर्ड्स भी कर रहे हैं, कुछ चर्चा भी कर रहे हैं। और कई सारे लोग आपको यहाँ पे इस तरह दिखेंगे जो अलग अलग राज्यों से आए हैं यहाँ पर, सेम डिमांड के साथ आए, पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, और में दोस्ती हो गई है, वो एक तरह ग्रुप बन गया है। और देखिए यहाँ जैसे कुछ एक ग्रुप सो रहा है तो उसके सोते हुए लोग उसको दूसरे लोग जो खड़े होके पंखा भी कर रहे हैं जो उनको डिस्टर्ब ना हो। इस तरीके से अगल बगल आप देखते हैं तो ये पूरा माहौल जो है आंदोलन का, खासतौर पे जो पूरा माहौल यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, अगल बगल आपको दिखता है चारों तरफ यहाँ पर, वो एक नया है, एक नई चीज है। जो नई चीज यहाँ पे होती हुई दिख रहे हैं, और ये आंदोलन अन्य आंदोलन जितने भी देखे गए हैं दिल्ली में आसपास, उन सबसे बेहद अलग है। इस तरह के आंदोलन मुझे नहीं लगता देखे तो है नहीं, शायद पढ़ा भी नहीं हम लोग ने इस तरह से आंदोलन जहाँ इस तरह का नए इनोवेटिव तरीके से लोग पर्चा पोस्टर लिख के ला रहे हो, खुद से आ रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से पूरा आंदोलन चल रहा है लोग, और जिस तरीके से बहुत सी गंभीर चीजों को भी बहुत आसान भाषा में आसान तरीके से और बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। जो एक भय का माहौल 2014 के बाद से लोग बोलने डरते थे, खासकर अमित शाह मोदी के नाम पे कैसे बोले, कम से कम इस पूरे प्रदर्शन ने उस डर को तो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।
अब होंगे कितने बड़े तानाशाह, कितने बड़े सत्ताधारी, कुछ भी करते होंगे, लेकिन इस जनरेशन ने जो जेनजी जिसको बोल रहे हैं उसने उन सारे उनको धता बता दिया है। तो अभी के लिए बस जंतर मंतर से इतना ही। आगे और भी जो कुछ अपडेट होगा और जो कुछ तरह की कहानियां होंगी आपके बीच में लेके आते रहेंगे।